गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आनंद फिदेले साहब के सामने फिर प्रश्न हुई लर्निंग क्लास को लेकर के। जैसा कि मैं हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 को, और हम लोग हिंदी में छठे पाठ को पढ़ रहे हैं रसधारा पद, जिसमें हम लोगों ने सूरदास, मीरा और रसखान के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं और उनके द्वारा लिखे पद को भी हम लोग जान चुके हैं। बच्चे, आप इसे अपने कॉपी में इसके भाव को जरूर ही लिख लिए होंगे, लेकिन अब हम आते हैं कुछ अन्य मुद्दों पर, जैसे जबानी बनाओ। हर एक प्रश्न, हर एक पाठ के अंत में प्रश्न उत्तर होते हैं, उत्तर आधार पर जबानी बताओ, कलम भाव और भाषा ज्ञान को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आएंगे कि हम लोग सर्वप्रथम जबानी बताओ जैसे प्रश्नों को हम लोग हल करें। तो इसे आप अपने CW कॉपी में लिख करके तैयार रखोगे और कक्षा में पहुंचा दोगे, वरना टीचर रहते हैं आप देख लिया जाएगा। तो अब हम आते हैं सर्वप्रथम प्रश्नों पर। सूरदास जी कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं? इसे जानने के लिए सर्वप्रथम आप अपने किताब को पेज नंबर 55 यानी 55 को खोल लेंगे। तो सूरदास जी कृष्ण की किस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि सूरदास, जब चित्र में आपने देखा होगा कि एक छोटे से बालक का, यानी किस अवस्था का? तो बाल्यावस्था का। तो सूरदास जो है ना, श्री कृष्ण के बाल्यावस्था का वर्णन कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कृष्ण किसे दोष दे रहे हैं? तो आप इस पैराग्राफ में देखे होंगे कि कृष्ण जो है बाल गोपाल को क्या कर रहे हैं? दोष दे रहे हैं, जो उनसे क्या कर रहे हैं? ईर्ष्या कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न, सचमुच मटकी किसने फोड़ी है? तो सचमुच मटकी किसने फोड़ी है, बताइए। वेरी गुड, श्री कृष्ण ने। कृष्ण झूठ क्यों बोल रहे हैं? माता से बचने के लिए। आप भी कभी कभी झूठ बोलते हो क्लास में या घर पर, यानी अपनी माँ से या पिताजी से बचने के लिए। तो उसी तरह श्री कृष्ण भी बचने के लिए क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। रसखान जी के, पांचवा जो है, रसखान जी के श्याम की लंगोटी अर्थात कछोटी किस रंग की है? आप रंगीन में अगर देख रहे होंगे, यहाँ पर पीले रंग की है कछोट। यहाँ पर आपको दिया गया है इस प्रश्न में पीरी का अर्थ होता है पीले, तो पीले रंग की। छठा प्रश्न है, मीरा को क्या अनमोल वस्तु मिल गई? तो मीरा के बारे में आप देखोगे तो मीरा को राम नाम का श्री कृष्ण जैसे अनमोल रत्न मिल गई। मीरा की नाव का खेवटिया कौन है? तो श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ही उनके क्या है? बेड़ा पार लगाते हैं। रसखान के श्याम कहाँ खेल रहे हैं? तो रसखान के द्वारा जब हम देखेंगे इस पंक्ति में, तो आप देखोगे कि वो श्री कृष्ण जो है आंगन में खेल रहे हैं। अब हम आते हैं कलम उठाओ जैसे प्रश्न पर। तो बच्चों ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे भी। पहला प्रश्न है, मीरा को कौन सा धन मिल गया? तो मीरा को अपने सदगुरु के द्वारा राम रत्न धन मिल गया। दूसरा प्रश्न है, मीरा के प्रभु का नाम क्या है? आप बताइए, मीरा के प्रभु का नाम क्या है? पद में पूरा बता दिया गया, हमेशा श्री कृष्ण के बारे में ही दिया गया। तो कौन है? श्री कृष्ण ही है। कृष्ण चार पहर तक कहाँ भटकते हैं? तो श्री कृष्ण चार पहर तक वन में भटकते हैं। कृष्ण कौन से वन में जाते हैं? ये भी आपको मालूम है, सेम आंसर है। कौवा कृष्ण के हाथों से क्या छीन लेता है? माखन लगी रोटी को छीन लेता है, ये भी आपको मालूम है। अब हम आते हैं इन प्रश्नों को के उत्तर विस्तार से दे, जो कि आपको खुद से स्वयं से लिखना है। प्रथम पद को पढ़ करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दे। प्रथम पद को आप जान चुके हो, उसके भाव को भी लिख चुके हो, तो आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो। जैसे इस पद के रचयिता कौन है? प्रथम पद के रचयिता कौन है? सूरदास। कृष्ण की दिनचर्या यानी सुबह से लेकर संध्या वेला तक वो क्या करते हैं उनके बारे में लिखेंगे। तीसरा जो है, जैसे वो गाय चराने जाते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, वो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। कृष्ण किस प्रकार की सफाई देते हैं? आप इस पद के अनुसार आप लिखोगे। दूसरे पद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दूसरा पद किसके द्वारा था? मीरा के द्वारा था। सप्रसंग भावार्थ लिखे, आप लिखे ही होंगे इसको भी। दूसरा प्रश्न है, मीरा किस प्रकार भवसागर
पार करना चाहती है, पार करती है। तो प्रेम क्या मोह माया रूपी महासागर है ना इस दुनिया के। मीरा के गिरधर कौन है? श्री कृष्ण है। अब हम आते तीसरे पद पर। तीसरे पद के जो कवि जो है वो कौन है? रसखान। तीसरे पद को पढ़कर उसका सप्रसन्न भावार्थ लिखिए, जो कि आप लिखे भी होंगे। चौथा, रसखान ने किस प्रकार कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है? भाव विवेचना कीजिए। रसखान के द्वारा जो पद में दिया गया है, बतलाया गया है, उसके अनुसार उस भाव को लिखोगे। अंत में पांचवा जो है, सूरदास जी अंधे थे, फिर किस प्रकार वे कृष्ण के बचपन का ऐसा सूक्ष्म वर्णन कर पाए? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूरदास जो थे जन्मांध थे, अर्थात जन्म के अंधे थे। तो वो जहाँ पर बैठा करते थे अपने साथियों के साथ, तो वहाँ से जो भी लोग थे जो आसपास से गुजरते थे, है ना, कहीं पे कार्यक्रम चलता था, तो वहाँ से लोग कृष्ण की लीलाओं को देखने जाते थे और देख करके, है ना, नाटक के रूप में या किसी तरह भी वो देख करके आते थे, तो उनका वर्णन करते हुए निकलते थे, तो वो सुनते थे और सुनने के पश्चात वो क्या करते थे? उनका वर्णन अपने पदों के रूप में करते थे। तो इसे अच्छे ढंग से लिखोगे। अब हम आते हैं भाषा ज्ञान, सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है। आप देखोगे जैसे दिए गए पदों में से कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, इनके हिंदी में प्रचलित रूप लिखोगे। माखन, मक्खन, गया, खर्चा यानी खर्च, अंगना यानी आंगन, बंसीवट यानी बांसुरी, लिपटायो यानी लिपटना, हर्ष यानी खुशी, वार्ता यानी निछावर करना। अब हम आते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार बताइए। बच्चों ये ध्यान रखेंगे, ये जो अलंकार के बारे में इसे आपको 9th में पढ़ना है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर दे दिया गया तो इसे जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये जान लो कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है श्रृंगार या सौंदर्य, जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर देखें सौंदर्य, अगर किसी महिला को, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं अपने किताब में या अपने अखबार में आपने देखा होगा कि किसी युवक का या युवती का फोटो होता है, तो आप क्या करते हो? उसको कलम से क्या करते हो? उसके चित्र को बनाते हो, कभी उनके मूंछ को बनाते हो, कभी बाल को बनाते हो, या किस तरह। तो आप क्या करते हो? उसे सजाते हो यानी अलंकृत करते हो, अलंकृत यानी श्रृंगार उसे करते हो। तो उसी तरह अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार या सौंदर्य। तो अलंकार क्या है? सबसे पहले आप ये जान लो कि काव्य में सौंदर्यता प्रकट करने के लिए, इसमें काव्य में सौंदर्यता प्रकट करने के लिए, जैसा कि आपने पद देखे, पद के साथ साथ बहुत सारे काव्य भी होते हैं, है ना। तो उसमें आप देखोगे कि काव्य में सौंदर्यता प्रकट करने के लिए हम जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं, उससे हम अलंकार करते हैं। तो सबसे पहले यह भी जानोगे कि सर तत्व क्या है। तो तत्व क्या है? तो तत्व के बारे में आपको यह भी जानना है कि तत्व जो है 2 प्रकार के होते हैं, है ना, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार, सबसे पहले आप अलंकार के बारे में जान गए कि अलंकार क्या है। अलंकार का अर्थ है सौंदर्य या श्रृंगार। तो अलंकार ये भी जानना जरूरी है कि अलंकार अलम जोड़कार से मिलकर बना हुआ है, ये भी जानना। और आपने देखा कि परिभाषा में काव्य को सुंदरता प्रकट करने के लिए हम जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं उसे अलंकार कहते हैं। और वो तत्व कौन कौन है? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार अर्थात शब्दों के द्वारा सौंदर्यता प्रकट करना, तो शब्दालंकार हो गया। और अर्थालंकार यानी अर्थों के द्वारा सौंदर्यता प्रकट करना, तो अर्थालंकार हो गया। ये आपको 9th में पढ़ना है। और इसमें आप देखोगे कि शब्दालंकार में कुछ एक अनुप्रास अलंकार है जो आपके किताब में दिया गया है। इसमें क्या होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है, अर्थात एक ही वर्ड बार बार आते हैं, जैसे एक मैं उदाहरण आपकी किताब में दिया गया है, मैया मोरी मैं नहीं, आप जानेंगे मैं नहीं,
माखन खाइयो। बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि अनुप्रास अलंकार जो है ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है और इसमें होता है कि वर्णों की आवृत्ति होती है। तो व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है। आप देखेंगे आवृत्ति का अर्थ होता है बार बार दोहराना। यहाँ पे देखेंगे मैं और यहाँ पे भी मैं, यानी वर्णों की आवृत्ति हुई है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार के रूप में आता है। तो आप इसे लिख दोगे अनुप्रास अलंकार। तो बगल में आपको दिया गया है अनुप्रास अलंकार, ऐसे आप लिख दोगे। ये जो है 9th क्लास के लिए मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सभी 9th क्लास में आपको पढ़ने हैं अलंकार के बारे में। पायो जी महे तो राम रतन धन पायो। आप देखोगे कि र वर्णों की आवृत्ति हुई है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार। वारद खाम कला निधि कोटि, यानी को की आवृत्ति हुई है, तो ये भी अनुप्रास अलंकार। काक के भाग कहाँ कहिए, ये भी आप देखोगे को की आवृत्ति हुई है। खर्चा न लुटाए कोई चोर न लुटाए, यानी यहाँ पे ख की क्या हुई है, आवृत्ति हुई है। जानी परायो जायो, ज की आवृत्ति हुई है, तो इसी तरह ये सिर्फ अनुप्रास अलंकार ही आप लिख दोगे। उसके बाद हम आते हैं निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए, यानी जो शब्दार्थ में दिए गए हैं उसके द्वारा अर्थ आप लिखोगे। लकुटी कंवरिया यानी लाठी, कोटी यानी ऊंचा या खोआयो यानी कोना, पैजनी यानी पैर की पायल और काग यानी कौवा। बच्चों इन सारे प्रश्नों को जैसे जवानी बताओ, कलम बताओ, भाषा ज्ञान जैसे प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिख लोगे और जल्द से जल्द चेक कराओगे। और यह पाठ आज यहाँ समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।